हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। तब से हर साल पूरे विश्व में 21 जून योग को समर्पित किया जाता है। मानव शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग एक उत्तम साधन है। योग मन को शांत करता है और मस्तिष्क को शक्ति देता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि योग का जन्म कैसे हुआ, योग के जनक कौन है और सबसे पहले योग का प्रचार प्रसार किसने किया था। कैसे हुई योग की शुरुआत। देवों के देव महादेव भगवान शिव आदि योगी हैं। उनसे ही योग की उत्पत्ति मानी जाती है। बताया जाता है कि आज से करीब 15,000 वर्ष पहले हिमालय की चोटियों पर एक योगी प्रकट हुए थे। लोगों को उनके जन्म या अतीत से जुड़ा कुछ भी मालूम नहीं था। वे लोग उनके चारों ओर एकत्र होकर बैठ गए। सभी को इस बात की प्रतीक्षा थी कि वे कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वे सिर्फ बैठे रहे और इस तरह से काफी महीने बीत गए। धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए और केवल 7 लोग बच गए। वे 7 लोग कोई और नहीं बल्कि सप्तऋषि थे। वे वहां से नहीं गए, वे हट करके बैठ गए। तब आदि योगी शिव ने उनको कुछ अभ्यास कराया। उसके बाद जब सूर्य देव दक्षिणायन हुए तो वे भी दक्षिण की ओर मुख करके अपने पहले शिष्यों सप्तऋषि को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। इस दिन से ही योग की शुरुआत मानी जाती है। किसने किया योग का प्रचार प्रसार। जब आदि योगी ने सप्तऋषियों को पूर्ण योग का ज्ञान दिया तब उन्हें 7 दिशाओं में भेजा गया। उनमें से एक आदि योगी के पास ही रुक गए। बाकी 6 में से 2 भारत में और 4 दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए, जिन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया। आधुनिक योग के जनक कौन है। महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग का जनक कहा जाता है। 5000 वर्ष पहले उन्होंने योग सूत्र की रचना की थी, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। उन्होंने योग को आमजन तक सहज रूप से पहुंचाने का काम किया। अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बताया गया है। योग के प्रसिद्ध गुरु वर्तमान समय में बाबा रामदेव योग गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनसे पहले तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, BKS अयंगर, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंद, स्वामी शिवानंद सरस्वती, कृष्ण पट्टाभी जोइस प्रसिद्ध योग गुरुओं में से एक रहे हैं। इन्होंने योग और साधना से मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया है।